जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 या फिर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो देख करके चले जाना। प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। आपसे पूछा जाए किस नदी पर, तो ध्यान रखिएगा महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था? तो 1921 में मालाबार केरल में हुआ था मोपला आंदोलन। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। पूछा जाए कब की गई थी? तो 1923 में की गई थी। ध्यान रखना है आप सभी को। दोस्तों, बहुत कम समय में आपका रिवीजन करवाया जाएगा, तो जरूर जुड़े रहना। प्रश्न निश्चित ही हुबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी दांडी यात्रा। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाए कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? तो 29 अगस्त। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को हुआ था चंपारण सत्याग्रह। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पंजाब का राज्य पशु क्या है? तो ब्लैक बक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने दिया था? तो आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य 1 मई 1960 को बना। जरूर ध्यान रखिएगा। व्हाइट हाउस कहां है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है व्हाइट हाउस। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाया गया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग मेहनत करते हैं। जरूर आप लोग लाइक और कमेंट कर देना। नेक्स्ट, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है फतेहपुर सीकरी। ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था? तो कलकत्ता सत्र में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? तो किसने की थी? तो कीमा रीता शेरपा ने की थी। ध्यान रखना है। गांधी स्टेडियम कहां है? तो जालंधर में स्थित है गांधी स्टेडियम। गुरु नानक देव का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 29 नवंबर 1469 को हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। जरूर ध्यान रखिएगा। गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ। नेक्स्ट, मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो मंदसौर की लड़ाई लड़ी गई थी। मंदसौर का युद्ध जो है मंदसौर भारत में मराठा साम्राज्य की सेना और अंबर की जय सिंह द्वितीय के बीच हुआ था। ध्यान रखना है। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया था। भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? तो 470। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लिसिया की बात करें तो यह संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, ध्यान रखिएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है, ध्यान रखना है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? तो वृक्क में होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? तो वृक्क में होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? WBC, व्हाइट ब्लड कार्बोसिल जिसको बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, जरूर ध्यान रखिएगा। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखना है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल इसका सही उत्तर है। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण और वातपूत सर्जन जो हैं, पत्तियों के दो प्रमुख कार्य होते हैं, ध्यान रखना है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ध्यान रखना है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा मिलाया जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम की बात करें तो यह सबसे भारी धातु है, ध्यान रखना है। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाती है, ध्यान रखना है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे सोना रात्रि में हानिकारक होता है, ध्यान रखना है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में, ध्यान रखना। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सभी जितने भी सिलेबस में जो आपके दिया गया है सभी टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आपको लगता हो प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो जरूर लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप अपना सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हैं तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत हेल्प आपको यहां से मिलेगी। जो है टमाटर सॉस में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली की बात करें तो यह भूमि के नीचे पाया जाता है, ध्यान रखना है। कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर है। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां स्थित? तो नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, जरूर ध्यान रखिएगा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो बात कर लें भूरी क्रांति की तो ये उर्वरक के उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पाद से संबंधित है, आप सभी को ध्यान रखना है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है, ध्यान रखना है। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां स्थित है? तो बरेली में स्थित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। दोस्तों, हम 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं, तो जरूर बने रहेगा लास्ट तक। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था कहां से? बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान रखना है। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? तो मंगल पांडे ने आरंभ किया था 1857 का विद्रोह, जरूर ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में से नेतृत्व किसने किया था? पूछा गया प्रश्न 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तात्या टोपे और नाना साहब के द्वारा कानपुर से नेतृत्व किया गया था, ध्यान रखना है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम, जरूर ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो नेता कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किया था, ध्यान रखना है।
1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी से नेतृत्व किया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किया गया था लियाकत अली के द्वारा। किसके द्वारा? तो लियाकत अली के द्वारा। आप सभी को ध्यान रखना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी है? तो वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। आप सभी को ध्यान रखना है। 1857 पुस्तक किसने लिखी है? तो 1857 पुस्तक लिखी गई है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। किसके द्वारा? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा 1857 पुस्तक लिखी गई है। ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह द्वितीय को कहां पकड़ा गया था? तो जो है हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था बहादुर शाह द्वितीय को। जरूर ध्यान रखिएगा। 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, ये किसके वचन थे? तो कार्ल मार्क्स से। ध्यान रखना है। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, ये किसने कहा था? तो ब्रिटिश अधिकारी हुरेस के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम। सभी को ध्यान रखना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून में कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो कैनिंग ने बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय। सभी को ध्यान रखना है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1857 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती था। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है वर्धा आश्रम। दोस्तों, महात्मा गांधी से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को लिया है, तो सेशन में अंत तक बने रहेगा। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो 1933 में शुरू किया था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था? तो देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सभी को ध्यान रखना है। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया गया था। सभी लोग को ध्यान रखना है। गांधी जी को महात्मा गांधी किसने कहा? तो टैगोर ने कहा था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ध्यान रखिएगा। गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय। जरूर ध्यान रखिएगा। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो ध्यान रखिएगा। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था, इसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। सभी को ध्यान रखना है। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। सभी को ध्यान रखना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है? तो 1915 से 1948 तक के वर्ष को जाना जाता है गांधी युग के नाम से। जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में महात्मा गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहां हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह में हुआ था। सभी लोग के ध्यान रखना है। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी सत्याग्रह सभा की स्थापना। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? तो प्यारे लाल को बनाया गया था। सभी को ध्यान रखना है। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या है? तो मेडेलिन स्लेड था। सभी को ध्यान रखना है। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका प्रणौडिक यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। सभी को ध्यान रखना है।
आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में मुख्य रूप से, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो आयरन की कमी से भारत में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, सभी को ध्यान रखना है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल जो है पाया जाने वाला अम्ल नींबू में है साइट्रिक अम्ल, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे तो आप लोग लास्ट तक सेशन में जरूर बने रहिएगा। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है तो नाइट्रोजन हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। 78.03% पाया जाता है वायुमंडल में, जरूर ध्यान रखिएगा। गैसोहाल बनता है तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहाल बनता है। किसके मिश्रण से? तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहाल बनता है, जरूर ध्यान रखिएगा। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधापन हो जाता है, सभी को ध्यान रखना है। कार्बन के दो प्रमुख रूप जो है अपरूप हैं तो हीरा और ग्रेफाइट हैं। कार्बन के दो प्रमुख अपरूप, जरूर ध्यान रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो फीमर हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 हड्डियां हैं मानव शरीर में कुल, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष की बात कर लें तो ये दूरी का मात्रक है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन के द्वारा किया गया था, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का अधिकतम घनत्व, जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है तो ओजोन परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, सभी को ध्यान रखना है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो इस्पात से बना होता है डायनेमो का आर्मेचर, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा तो 100 न्यूटन हो जाए क्योंकि चांद पर 1/6 होता है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सोना का अपेक्षित घनत्व है तो 19.30 हो जाएगा सोना का अपेक्षित घनत्व, जरूर ध्यान रखिएगा। ठोस कोण की इकाई है तो स्टेरेडियन है, ठोस कोण की इकाई, जरूर ध्यान रखिएगा। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर के द्वारा की गई। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल के द्वारा की गई, सभी को ध्यान रखना। दोस्तों, साइंस से जीके से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मूलांकन से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो मूसलास जड़ें कहलाती हैं, सभी को ध्यान रखना है। प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है या किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा, सभी को ध्यान रखना है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है तो शैवालों की संवर्धन का, ध्यान रखिएगा। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर ही लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म इसका राइट आंसर है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो ट्रेडोफाइट्स में पाया जाता है सबसे अधिक क्रोमोसोम्स। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को किया जाता है। एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय फार्म है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो ट्रेडोफाइट्स में उत्पन्न हुई है, ध्यान रखना है। मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो मिर्गी नामक रोग की औषधि परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त की जाती है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो लगती हो, अच्छी हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आती हो, तो ज़रूर आपको लगता हो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो यार ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में भी खाते हैं? तो इंडोकार्पन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें हो जाएगा सही उत्तर। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त होता है? तो उच्च तापमान को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा।
चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया है? तो एस चंद्रशेखर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप हो जाएगा इसका राइट आंसर। रडार का क्या उपयोग है? तो रडार का रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना। रडार का उपयोग है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना, जरूर ध्यान रखिएगा। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्राबोस्कोप इसका सही उत्तर है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो एक्यूओमीटर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया था, ध्यान रखिएगा। टैकियान से क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं ट्रैकियान, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इतने प्रश्न थे। अगर आपको लगा हो वीडियो इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप एक बार दो बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित ही सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि हूबहू आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। और एक बार पीडीएफ से रिवीजन जरूर कर लेना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।